तो एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, एक रौला नया पड़ गया पाकिस्तान में। पड़ता रहे रौला, यानी ये तो इंटरनल चीज़ें हैं और एस्टेब्लिशमेंट की और सियासी जमातों की अपनी अंदर की लड़ाइयाँ हैं। और जब तक एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत के अंदर रोल प्ले करती रहेगी तब तक ये गंद और खिचड़ी पाकिस्तान की सियासत में पड़ी रहेगी। खबर यह है नाज़रीन कि जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी जंग का खतरा पैदा हो चुका था और तनाव बढ़ता जा रहा था, इंडिया ने कुछ अटैक पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल के किए, पहले पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया के अंदर। और उस वक्त जब ड्रोन्स चल रहे थे बहुत बड़े पैमाने पर, तब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में ये डिस्कशन हुई कि वाकई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, या जो नुक्ता मैं भी बार बार उठा रहा था कि इमरान खान को इस वक्त अडयाला जेल में नहीं होना चाहिए, उन्हें महफूज बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। उस वक्त इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी एस्टेब्लिशमेंट में, और जो क़यादत है उन्होंने बैठकर इसके बारे में बात की थी और इसके असरात का जायजा लिया था कि खुदा न खास्ता इंडिया ने अगर कोई शरारत की अडयाला में तो पाकिस्तान के अंदर पूरे के अंदर आग लग जाएगी। और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि क्योंकि मोदी की नवाज शरीफ से दोस्ती है तो नवाज शरीफ का सबसे बड़ा मुखालिफ जो है वो इमरान खान है, क्योंकि नवाज शरीफ की सियासत को तबाही इमरान खान ने किया है। मैं वैसे कोई दुश्मनी नहीं है इनमें, लेकिन नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है वो पूरी तरह से बर्बाद तभी हुई जब इमरान खान साहब ने वो सारी की सारी पॉलिटिक्स की जो नवाज शरीफ साहब नहीं कर पाए। तो मियाँ साहब की तो पंजाब में और लाहौर में भी सियासत बर्बाद हो गई। तो ये भी खदशे का इजहार किया गया था कि नवाज शरीफ के सबसे बड़े मुखालिफ को रस्ते से हटाने के लिए मोदी कोई शरारत भी कर सकता है, ये भी बातें की गई। अब इसमें उस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जब डिस्कस किया कि इमरान खान को वाकई अगर हालात ज्यादा खराब होते हैं तो जेल से निकालना पड़ जाएगा। अब इस सिलसिले में देखें, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इस वक्त मौजूदा हुकूमत के साथ ये एक दूसरे के काने हैं ना, दोनों ने मिलकर डकैती मारी हुई है। अवाम के मैंडेट पे डकैती अकेली पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी तो मार नहीं सकते थे, या इलेक्शन कमीशन तो अकेला ये करके दे नहीं सकता था। तो ये एस्टेब्लिशमेंट ने ब्यूरोक्रेसी को साथ खड़ा करके ये सबने मिलकर डकैती मारी हुई है। अब वो जब डकैती आपने मिलकर मारी हो ना, तो फिर आप एक दूसरे को एतमाद में लेते हैं। तो ये जब हुकूमत को बताया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि इमरान खान साहब की हिफाजत के पेश नजर और जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें एक तो कौमी यकजहती है, बाकी चीजें, अगर ये जंग ज्यादा एस्केलेट करती है और मजीद बढ़ जाती है तो फिर शायद इमरान खान साहब को बाहर लाना पड़ेगा। तो इस पे जब ये बात पीएमएलएन ने इंटरनली डिस्कस की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, तो नवाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसे जुमले बोल दिए गुस्से में, क्योंकि मियां साहब नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। मुंह से चाहे वो कह भी देंगे जनाब इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, उनको बाहर आना चाहिए, सियासत के लिए सियासतदान कुछ भी कर देता है, लेकिन मियां साहब नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, मियां साहब नहीं चाहते कि यास्मीन राशिद बाहर आए। और अब मियां साहब को सजा देने के लिए आने वाले दिनों में पहले यास्मीन राशिद बाहर आएगी, क्योंकि उनके ऊपर जितना भी जुल्म और जबर किया जाना था वो हो गया। और एस्टेब्लिशमेंट को भी ये पता चल गया कि यास्मीन राशिद को इससे ज्यादा क्या तोड़ा जा सकता है। ना वो इमरान खान को छोड़ती है, ना वो अपना नजरिया छोड़ती है, ना वो नवाज शरीफ की मंजी ठोकना छोड़ेंगी। तो उन्होंने तो अपना ही काम करना है। लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब ने जो दो चार जुमले बोले हैं ना, उनकी कीमत अब मियां साहब को चुकानी पड़ेगी। ये जुमले क्या हैं ये अभी मैं आपको रोक देता हूं, लेकिन ये जुमले आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएंगे। बस आप ये समझ लीजिए जुमले उनके पुराने जुमलों से मिलते जुलते ही हैं जो वो पहले बोला करते थे जब वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुआ करते थे। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब ने मुखालफत की उस वक्त इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने की, लेकिन फिर लकीली हुआ ये कि जंगबंदी हो गई। जंगबंदी होने के बाद सिर्फ सूरत हाल बदल गई, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया कि इंटरनली इनकी मीटिंग में हुआ क्या था। शाहिद खट्टक साहब ने भी इसको जो है वो क्लेम किया, मेंबर कौमी असेंबली है, उन्होंने तो बाकायदा यहां तक क्लेम किया कि नवाज शरीफ साहब ने इस तरह की बातें की है, लेकिन कंफर्मेशन उन्होंने नहीं दी। मैंने अपने एक दो सोर्सेज से बात की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये जो बात है ये ठीक है कि बहुत ज्यादा हालात खराब होने की सूरत में इमरान खान साहब को निकालना पड़ना था और उसके मल्टीपल रीजंस थे, और ये बात हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट ने बताई थी। अब जब ये बात नवाज शरीफ तक पहुंची तो लाजमी बात है फिर रिएक्शन आना था। वो जो मियां साहब का रिएक्शन आया उसे कोई ज्यादा पसंद नहीं किया गया, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में जो सियासी फैसले वो सियासतदानों को करने चाहिए, और ये जो झूठी गिरफ्तारियां और जेलें हैं ये चीजें वैसे ही खत्म कर देनी चाहिए इस मुल्क के अंदर। अब एक और खबर नाजरीन चलाई जा रही है, और इसका आगाज होता है जब अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए राजी हो गए। उन्होंने और बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा जी कि मुझे हर हफ्ते मिलाना चाहिए इमरान खान से, मैंने सुबह चलाना है इमरान खान के विजन के मुताबिक, जब नहीं मिलाएंगे तो फिर मैं कैसे वहां पे उनके विजन के मुताबिक कैसे परफॉर्म करूंगा। फिर गंडापुर साहब ने कहा जी कि इमरान खान साहब वो मुज़ाकरात के लिए राजी हैं। देखिए इमरान खान साहब पहले दिन से मुज़ाकरात के लिए राजी हैं। सियासतदान मुज़ाकरात ही करता है, ये नहीं हो सकता कि सियासतदान टेबल पे ना बैठे और वो कहे जी बंदूक उठा लो। जो सियासतदान सड़क के ऊपर करता है या एहतजाज करता है वो प्रेशर बढ़ाने के लिए करता है, वो अवामी दबाव डालता है अपने सियासी मुखालिफिन पे ताकि वो टेबल पे बैठ के जो अवाम की आवाज है उसको समझें और उन पर प्रेशर आए, उनको नजर आए कि अगले इलेक्शन में उनकी फिर दुर्गत बन जाएगी। लिहाजा इस वक्त बैठ के बात करना जरूरी है। तो ये इमरान खान साहब तो हमेशा कहते हैं, अभी आपको याद होगा जब आदम सवाती साहब गए थे मिलने के लिए इमरान खान साहब को, तो जेल से बाहर आकर इन्होंने दावा किया कि इमरान खान साहब ने मुझे एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया है। बाद में इमरान खान साहब ने कहा जी मैंने टास्क कोई नहीं दिया किसी को भी, ये खुद ही करना चाह रहे थे, तो ठीक है जाएं करें, और मैंने आपको खबर पहले दे दी थी। तो बल्कि इमरान खान साहब ने मना भी किया था। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब को धोखा इतनी दफा दिया गया है कि मुज़ाकरात तो उनको करने होंगे बतौर सियासतदान, लेकिन वो भरोसा नहीं कर पा रहे। कभी एस्टेब्लिशमेंट धोखा देती है, जब सियासी जमातें बैठती हैं तो उनके पास इतना इख्तियार नहीं है कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। एक सरकारी ऑफिसर वहां बैठा हुआ यूनिफॉर्म में, वो रुकवा सकता है। जब चाहे इमरान खान की मुलाकात रुकवा देता है, जब चाहे इमरान खान की मुलाकात करवा देता है। तो इनकी तो औकात ही नहीं थी। और ये तो सारे अर्दली है। हुकूमत तो एक्चुअली चला रही है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जनाब आपने बड़ी ज्यादती कर दी, बड़ा जुल्म कर दिया। अब आप जुल्म और ज्यादती का सिलसिला बंद करके अपनी आईनी और कानूनी डोमेन में वापस जाएं और हमें सिविलियंस को एक नए इलेक्शन के जरिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का मौका दें। असल में तो वन लाइनर यही है ना, ये जो केस वेस है ये तो अदालतों के अंदर होंगे। इमरान खान साहब अपने आपको बेगुनाह साबित कर लेंगे, जहां नहीं होंगे वहां फंस जाएंगे। लेकिन जो असल मामला है वो ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये कहा जाए कि जनाब आपने जितना जुल्म और ज्यादती की है उसकी कोई तारीख में मिसाल नहीं है। अब आपने जुल्म और ज्यादती कर दी है, पाकिस्तान के लिए बेहतर यह है कि अब आप ये जुल्म और ज्यादती बंद करके अपनी कानूनी और आईनी डोमेन में वापस चले जाएं। लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को साथ में खौफ ये भी है कि जो हमने जुल्म और ज्यादती की है इस पर कहीं हमारी पकड़ ना हो जाए। और इमरान खान के बारे में उन्हें लगता है कि इमरान खान कहीं वो लीडर तो नहीं है कि जो वाकई में उनकी पकड़ कर ले। देखिए, अपने जाती मामला में इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि मैं किसी से बदला नहीं लूंगा। लेकिन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों के बारे में इमरान खान साहब की पॉलिसी वही है जो वो पहले भी हमेशा कहते रहे हैं। अब बैरिस्टर गौर साहब ने, अच्छा एक तो ये खबर पहले आप देख लेना कि इस पे ये दावा किया गया कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए राजी हो गए, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा। और उसके बाद कुछ खबरें लगना शुरू हो गई। कासिम सूरी साहब ने जो है वो इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया। ये जंग अखबार की खबर है जी, इसका जो फ्रंट पेज है उसके सबसे ऊपर वाली शाह सुर्खी है और अंसार अब्बासी साहब के हवाले से खबर लगाई गई है। पहले खबर आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर बताता हूं इमरान खान साहब से जब जेल में मुलाकात हुई। आप देखें ना, अगर इमरान खान साहब से जेल में मुलाकातें ना हो रही हो तो ऐसी खबरों की तस्दीक और तरदीद कैसे होगी। यानी जब आप खबर दे दें जंग जैसे अखबार के अंदर और ऊपर लीड छप जाए अखबार में, तो आप तरदीद अगर करने के लिए लीडर मौजूद ही नहीं है या उससे मुलाकात नहीं हो रही तो फिर आप तस्दीक और तरदीद तो नहीं कर सकते। अब यहां पे खबर जो दी है कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात के लिए पेशकश कबूल कर ली, बातचीत मीडिया की चकाचौंध से दूर रखना चाहते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, बातचीत मीडिया की चकाचौंध से दूर रखना चाहते हैं और जंग अखबार की सुर्खी छप गई। ये अगर पीटीआई और नून लीग ये चाहते हैं कि उनके बीच में कोई बात हो और मीडिया को कानों कान खबर ना हो और ये लीड छप जाएगी, इज इट पॉसिबल। अच्छा, पिछले मुज़ाकरात मीडिया स्क्रूटनी की वजह से नाकाम हुए थे। जराए बैरिस्टर गौर को मुज़ाकरात की इजाजत, पार्टी अब बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से बातचीत आगे बढ़ाने के लिए रुजू करेगी। बैरिस्टर गौर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम इमरान खान तक पहुंचाने की तस्दीक नहीं बता सकता कि क्या बातचीत हुई। हालांकि बैरिस्टर गौर ने कहा जी कोई डील नहीं हो रही, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप बातचीत इमरान खान साहब सबके साथ कर सकते हैं, उनकी शरायत है। वो अपने मैंडेट की वापसी कहते हैं या नए इलेक्शन की बात करते हैं। अब वो पहले मैंडेट कहते थे, अब वो कहते हैं नया इलेक्शन करवा लो। अब तो बेड़े गर्क कर दिया आपने सारे के सारे अमल का। सारा का सारा इलेक्शन जो है उसको मैनिपुलेट करके रख दिया आपने, सारे डॉक्यूमेंट इधर से उधर कर दिए। लिहाजा अब आप एक नया इलेक्शन करवाएं। दूसरा, इमरान खान साहब कहते हैं कि 9 मई की और 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी करवा दें और बेगुनाह सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। अब रिहाइयों का सिलसिला जो है वो नाज़रीन अब तकरीबन शुरू हो चुका है और थोड़े दिनों के अंदर आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता बंदे बाहर आ जाएंगे। ये दावा किया जा रहा है। ये चीजें जो है ना, ये किसी वक्त चलती हैं तो एकदम खराब भी हो जाती हैं। ये भी बात अपने ध्यान में रखें। किसी वक्त भी जहां दाव लगेगा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का और उन्हें लगेगा कि अभी मौजूदा सेटअप के साथ मजीद कंटिन्यू किया जा सकता है, तो वो इमरान खान को और उनके साथियों को फिर बहुत पीछे डाल देंगे। लेकिन इस वक्त इनके इदारे के अंदर से एक दबाव है कि जनाब नवाज शरीफ तो साथ खड़ा होता ही नहीं है पाकिस्तान के, ना उनकी बेटी साथ खड़ी होती है। देखें ना, अब ये जितना मर्जी रौला डाल लें, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जो 5 दिन की खामोशी है, जो 5 दिन लड़ाई के दौरान वो चुप रहे, नरेंद्र मोदी और भारत के बारे में उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला, बल्कि वो तो अभी भी नहीं बोलते, उन्होंने इनकी सियासत में तबाही फेर दी है। अब अगर ये अपने गले के अंदर ढोल डाल के भी भाटी चौक में जाके खड़े हो जाएंगे और जंगी तराने बाप बेटी गाएंगे भी, तब भी लोग इनकी बात नहीं सुनेंगे। क्योंकि लड़ाई के बाद जो बुक्का आपको याद आए तो वो अपने मुंह पे मार देना चाहिए। तो वो टाइम गुजर गया ना, 5 दिन जब मज़ामत करनी थी, जब बात करनी थी, तब इन्होंने बात की नहीं और अब ये बात कर रहे हैं, तो इसका फायदा कोई नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहनों ने फिर कैटेगोरिकली बताया कि इमरान खान साहब कोई नून लीग से मुज़ाकरात नहीं कर रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। और उनके बारे में वो बहुत क्लियर है कि उन्होंने तो मैंडेट चोरी किया हुआ है सारा। बात तो असल में एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही हो रही है ना, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात ये हो रही है कि इख्तियार असल में उन्हीं के पास है, तो उन्हीं को कहना जनाब आप पीछे हट जाएं, वापस चले जाएं। बैरिस्टर गौर ने भी इसके बारे में बात की, अलीमा खान ने भी इसके बारे में बात की। अब कुछ और चीजें हैं जो अलीमा खान साहब ने बताई कि जो पैरोल पे रिहाई वाला मामला था, जो खबर हमने आपको दी थी, जो अली अमीन गंडापुर साहब गए थे अदालत में कि मेरे लीडर को पैरोल पे आप छोड़ दें, जंग का खतरा और हालात ये है, इस पे भी इमरान खान साहब से किसी ने कोई मुशावरत नहीं की। जब इमरान खान साहब से पूछा गया कि पैरोल के ऊपर आपकी रिहाई का एक मामला है, उन्होंने कहा वो क्या होता है, कैसे होगा, नहीं तो वो कैसे छोड़ देंगे। अब क्योंकि वहां बातचीत करने के लिए टाइम बहुत कम होता है, तो इनको सबको आइडिया हो गया कि इनको तो पता ही नहीं है और ना ये पैरोल के बारे में ज्यादा जानते हैं, तो इन्होंने वो बात छोड़ी और आगे बढ़ गए और बाहर आकर बताया कि जनाब इमरान खान ना तो पैरोल वाले केस के बारे में जानते हैं, ना उनसे मुशावरत की गई है और ना वो इस मामले के बारे में ज्यादा जानते हैं कि कोई कैदी ऐसे भी बाहर आ जाता है पैरोल के ऊपर। तो ये उन्होंने आकर बताया कि पैरोल वाला मामला भी इमरान खान को उसका नहीं पता था। अच्छा जी, अब एक चीज और है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अलीमा खान साहब ने कुछ चीजें और इमरान खान की दूसरी बहनों ने कुछ चीजें बताई हैं जो रिलेटेड है इमरान खान साहब से। एक तो जो एक कमल शोदफ साहबा की ऑडियो आई थी, उस पर उनकी अपनी भी बात में तरदीद आई। उन्होंने कहा जी ऐसी बात नहीं है जैसे समझा जा रहा है, मैं पीटीआई की वफादार हूं, और उन्होंने एक लंबा चौड़ा इसका जवाब भी दिया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि कोई प्रोपेगेंडा ये ना करे कि उनको पार्टी के ओहदे से हटाया गया, वो बदस्तूर अपने ओहदे के ऊपर मौजूद हैं, और वो जो ऑडियो वाला मामला है वो बदस्तूर उनके गले भी पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो जवाब दिया अलीमा खान साहब ने, बड़ी जबरदस्त जवाब दिया और बड़ी शानदार तरीके से उन्होंने इस मामले को हैंडल किया। उन्होंने कहा देखिए जी, पार्टी का चेयरमैन इमरान खान ही है। बैरिस्टर गौहर को मजबूरी में इमरान खान ने इसलिए नामजद किया ताकि इमरान खान का पैगाम बैरिस्टर गौहर के जरिए बाहर आ सके, बस ये उनका डाकिए का रोल है। एक्चुअली उन्होंने डाकिया नहीं कहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बैरिस्टर गौहर फैसला साजी नहीं कर सकते। हर फैसले के लिए उनको इमरान खान के पास जाना पड़ता है, हर बार पूछने के लिए वो इमरान खान के पास जाते हैं, तब जाके कोई फैसला होता है। ये नहीं हो सकता कि बैरिस्टर गौहर खुद से फैसले करना शुरू कर दें, ये है भी नहीं ना, ये फॉर्मूला भी नहीं है, इस तरह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलती भी नहीं है। तो बैरिस्टर गौहर साहब का जो एक्चुअल रोल है वो तो डाकिए का है कि वो अंदर जाएंगे, और इमरान खान साहब ने शायद उन्हें इसलिए बनाया था कि बैरिस्टर गौहर कभी गिरफ्तार नहीं होंगे। इमरान खान साहब को शायद पहले से आइडिया था कि बैरिस्टर गौहर की ऐसी शख्सियत है, वो इतने धीमे मिजाज के इंसान है और ऐसे जबरदस्त शहरी है कि उनको शायद ये रियासत गिरफ्तार ना करे, और वो गिरफ्तार नहीं होंगे, वो बाहर रहेंगे। लिहाजा इमरान खान साहब का पैगाम लगातार पाकिस्तानियों तक या इमरान खान साहब की पार्टी तक पहुंचता रहेगा। तो एक ऐसा आदमी उन्होंने चूज किया, ये बड़ी दानिशमंदी है कि कम से कम बात तो बाहर निकले मेरी। तो ये उन्होंने कहा जी बैरिस्टर गौहर चेयरमैन नहीं, इमरान खान ही चेयरमैन है, वही फैसले करते हैं, लेकिन इमरान खान ने इनको नामजद किया पैगाम आवाम तक पहुंचाने के लिए, नंबर एक। नंबर दो, कमल शोधर साहबा के हवाले से भी अलीमा खान साहबा ने कहा देखिए उनको अब थोड़ा ट्रेनिंग उनकी होनी होगी, और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि कैसे प्रोफेशनल तरीके से रद्दमल दिया जाता है इसके बारे में, लेकिन कोई नेगेटिव बात उन्होंने नहीं की। और खुद उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो ठीक कह रही है, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो अपने भाई के लिए हूँ, और ये मामला इंतहाई संजीदा है और सबको संजीदा लेना चाहिए, ये इमरान खान की जिंदगी का मामला है, और इस तरह उन्होंने ये बात कही। नाज़रीन, मैं बात कर रहा था कि शरीफ खानदान ने जो अपना डैमेज कर दिया 5 दिन तक खामोश रहकर, तो अब मैंने आपको बताया कि वो गले में ढोल डालकर भी भाटी चौक में खड़े हो जाना बाप बेटी, और कौमी तराने गाए ऊंची आवाज में अच्छे सुरों के साथ, फिर भी कौम ने जो है वही तस्लीम नहीं करना कि ये मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले बाप बेटी हैं। ये तो अभी भी मोदी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते, आरएसएस के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते, इंडियन जारहियत के खिलाफ, आबी जारहियत के खिलाफ अभी भी नहीं बोलते, खामोशी रहते हैं। इनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है, ये मैं जानता हूं, लेकिन अब शरारतें शुरू कर दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने। वो शहबाज गिल का एक ट्वीट में देख रहा था, क्योंकि ये कहते हैं ना JF-17 थंडर मियां साहब ने खुद बनाया, और मियां साहब भी जो है वो पूरा ऑपरेशन डिजाइन कर रहे थे। उन्होंने लिखा कि J-17 मिशन भेजने से पहले मियां साहब ने टायरों की हवा खुद चेक की, और जो पिछले टायर है उनकी हवा का जो प्रेशर है वो 45 की जगह 47 रखा। ये फार्म 47 की निस्बत से 47 हवा का प्रेशर रखा गया। कुछ लोग दिखा रहे हैं कि मियां साहब जब ग्वाल मंडी में हुआ करते थे, वेल्डिंग करते थे, तो वो JF-17 थंडर की वेल्डिंग कर रहे हैं, तो लोग जो है वो मीम्स बना रहे हैं। जब आप ऐसी हरकतें करते हैं तो यही होता है। और दूसरी तरफ जो है वो असल वीडियो अपलोड हुई है और बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। ये वीडियो है 11 मार्च 2022 की, ये आप देख सकते हैं। इसमें इमरान खान साहब खड़े, एयरफोर्स के लोग बैठे, JF-17 थंडर भी दिखाया गया है। तो इमरान खान साहब ने मुबारकबाद दी थी पाकिस्तान को और चाइना को और एयरफोर्स को, और उन्होंने कहा 40 साल पहले हमें F-16 मिले थे, तब हमें पता चला था कि हम जदीद लड़ाई के तकाजों के मुताबिक आगे बढ़ गए हैं, कौम बड़ी खुश थी। आज हमें J-10C मिले हैं। बदकिस्मती से जो बड़े सगीर है, यहाँ पे ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये इमरान खान साहब इशारा दे रहे थे, मोदी का नाम लिए बगैर, या वो राफेल तैयारे का एक्चुअली नाम लिए बगैर, कि यहाँ पे ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारी मशीन से बेहतर मशीन भारत लेकर आ रहा है, वो राफेल थी। तो फिर हमें भी ये करना पड़ा, इमरान खान साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा ये मॉडर्न थिंकिंग है, नई टेक्नोलॉजीज में हम जा रहे हैं, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। फिर एयरफोर्स की उन्होंने तारीफ की, पाकिस्तान की फोर्सेज की उन्होंने तारीफ की। फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा इसमें कि कौम और फौज को इकट्ठे होकर लड़ना होता है, और कौम की सपोर्ट के बगैर फौज कुछ नहीं है, और फौज हमेशा कौम की सपोर्ट से लड़ती है। ये आपने देखा भी अभी, जैसे ही कौम ने सपोर्ट दी तो पाकिस्तान ने तगड़ा जवाब दिया। उससे पहले बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान की वो नहीं थी, यानी ना वजीर ऐसे बोल रहे थे, ना मुशीर ऐसे बोल रहे थे, हमें लग रहा था कि शायद हम डाउन जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही कौम की सपोर्ट पूरी तरह खड़ी हुई फौज के साथ, तो फिर आपने देखा कि फौज का रद्दमल कैसा था, खासतौर पर एयरफोर्स का रद्दमल कैसा था। तो ये इमरान खान साहब की बड़ी वायरल हो रही है वीडियो, और इस वीडियो में ये साबित होता है कि एक्चुअली वो इमरान खान थे जो J-10C को पाकिस्तान लेकर आए। बल्कि उन्होंने इस वीडियो में शुक्रिया अदा किया चाइना का, इमरान खान साहब ने, कि उन्होंने वक्त से पहले बड़े अच्छे तरीके से ये तैयारे पाकिस्तान को फराम किए 8 से 10 महीने के अंदर, हालांकि इसमें सालों लग जाते हैं। तो ये चाइना ने बड़ी मेहरबानी की थी पाकिस्तान के ऊपर। अब नाज़रीन, जो इलेक्शन हो रहा है ना, उस इलेक्शन में भी और वैसे भी शहरों में मुस्लिम लीग नून के लीडर्स के साथ आसिम मुनीर साहब की तस्वीर जो है वो लगाकर पोस्टर हर तरफ चिपकाए जा रहे हैं। यानी सियासतदानों के साथ आर्मी चीफ, कैसा लगता है? ये मुशर्रफ के दौर में देखते थे कि काफ लीग के रहनुमा जो हैं वो उस वक्त जनरल मुशर्रफ की फोटो अपने साथ लगाकर इलेक्शन लड़ते थे। वो जनरल मुशर्रफ को बतौर अपने कायद के पेश करते थे मुस्लिम लीग काफ के लोग, ये हमने देखा था। लेकिन आज PMLN के लोग आसिम मुनीर साहब को अपने कायद के तौर पर पेश करते हैं। आसिम मुनीर साहब एक डिक्टेटर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में वैसे माहौल तो वैसे ही है। तो इनकी तस्वीर लगाने के ऊपर फौज को एतराज करना चाहिए। फौज को एतराज ये करना चाहिए कि वो सियासी लीडर तो नहीं है, या PMLN के कोई मेंबर तो नहीं है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ के मुंह के बीच में आसिम मुनीर साहब का मुंह जो है वो लगा दिया जाए और दिखाया जाए कि जनाब ये देखें ये एक ही तरह के लोग हैं। नहीं, वो एक सरकारी मुलाजिम है, 22वें ग्रेड के एक ऑफिसर हैं,
और उनकी सिक्योरिटी की स्पेसिफिक ड्यूटीज हैं, और ये दोनों जो है पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, अब वो चाहे मकबूल है चाहे गैर मकबूल है, तो ये एक इदारे को मिलाइन नहीं करना चाहिए और इदारे को चाहिए सिलसिले को रोके। क्योंकि देखिए जो पीपी 52 है सियालकोट वाली साइड पे, पीपी 52, वहां पे जो इलेक्शन हो रहा है उस इलेक्शन में बाकायदा जो हुकूमती उम्मीदवार है नून लीग का, वो आसिम मुनीर साहब की फोटो लगाता है अपने पोस्टर्स के ऊपर अपने इलेक्शन की कंपेन के लिए। यानी वो जो इलेक्शन की कंपेन अपनी बना रहा है उस पर वो अपनी शक्ल लगाता है, मरियम नवाज की लगाता है, आसिम मुनीर की लगाता है। यानी अब उन्हें ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ की फोटो लगाने की बजाय आसिम मुनीर का फोटो लगाना चाहिए आर्मी चीफ साहब का। शायद उन्हें यह लगता है कि आसिम मुनीर साहब उनको इलेक्शन जितवाएंगे और नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं जितवाएंगे। तो आर्मी चीफ को मुतनाज़े करने का इससे बेहतर कोई और तरीका पीएमएलएन के पास हो नहीं सकता। देखिए आर्मी चीफ है ना, वो एक फोर्स के आर्मी चीफ है, कल उनकी जगह कोई और होगा। ये एक ओहदा है, इसको आप पॉलिटिसाइज ना करें, इसको पॉलिटिक्स के अंदर ना घसीटें। ये जो तासुर दिया जा रहा है कि आसिम मुनीर साहब का ताल्लुक नून लीग के साथ है और नून लीग इस ताल्लुक को एंजॉय भी कर रहे हैं, हर जगह पोस्टर में चिपका रहे हैं, लगा रहे हैं, इलेक्शन कंपेन के अंदर लगा रहे हैं, ये नामुनासिब है और फौज को यह सिलसिला रोकना चाहिए। फर्ज करें वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन जीत जाती है तो क्या तहरीक इंसाफ ने आसिम मुनीर साहब को शिकस्त दी है? क्योंकि वो तो कंपेन में उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। और फर्ज करें अगर वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धांधली करके इलेक्शन हरा दिया जाता है तो फिर क्या यह धांधली इसलिए हुई है कि आसिम मुनीर साहब का नाम उन्होंने अपनी कंपेन में इस्तेमाल किया था? तो दोनों सूरतों में इसमें कमाई कोई नहीं है, इसके अंदर उल्टी बदनामी है। तो इस बदनामी से पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, पाकिस्तान की आर्मी को बचाना चाहिए और नून लीग से दरखास्त करनी चाहिए कि जनाब मियां नवाज शरीफ की फोटो लगाएं, आसिम मुनीर साहब की फोटो ना लगाएं। देखिए ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितने शौक से और कितने जज्बे से फोटो लगाती है इमरान खान की। शिबली फराज साहब ने उठा के फोटो रखी सेनेट में सामने ऐसे कि जनाब ये इमरान खान की फोटो रख के मैं बात करूंगा, तो फौरी तौर पे एक टीवी चैनल ने ब्लर कर दिया, दूसरे ने हटा ही दिया उसको, तीसरे ने वो जूम करके जो उसका चेहरा दिखा दिया, नीचे से गायब कर दिया, बाकी टीवी चैनल ने 2 विंडोज कर दी कि कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी तरह जो है वो इमरान खान की फोटो टीवी के ऊपर ना चले। तो जिन लोगों को अपने लीडर पे फख्र होता है वो अपने फोटो साथ लेके लीडर के घूमते हैं, और जिन्हें नहीं होता वो बेचारे पोस्टर्स के ऊपर भी अपने इलेक्शन के दौरान भी नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें इस बात का आइडिया है कि अगर ये फोटो हम लगाएंगे तो शायद हमें जो वोट पड़ने हैं वो भी ना पड़े। अब नाजरीन, अलीमा खान साहबा ने कहा कि अलकादर केस जो है 2.5 महीने हो गए हैं, हमने दरखास्त दी थी, अब जाके जनाब ये मुकर्रर हुई है। इनका ख्याल ये है कि हमें थका देंगे, तो हम नहीं थकेंगे। अव्वल तो ये सजा ही नहीं होनी चाहिए थी। अलकादर केस इंतहाई अहमकाना केस है, पैसे मलिक रियाज के थे, वो पैसे आज शहबाज शरीफ इस्तेमाल कर रहा है, मसला इन सबका था और जेल में इमरान खान को भेज दिया है। हम यहाँ जमा रहेंगे, केस भी लगवाएंगे और इंसाफ लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि एक ही दिन में 2 अदालतों में केस लगा, ऐसा तो नहीं होता। जजेस तो वकला से मशवरा करते हैं कि अगर आपके क्लाइंट का दूसरा केस है पहले वो देख लें फिर ये देख लें। तो ये तारीख भी डिस्कस की जाती है, लेकिन यहाँ नहीं की गई। लोगों के साथ जो जुल्म होगा तो वो इंसाफ के लिए फिर किधर जाएंगे? साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब का जो केस है वो वकला में बता रहे हैं कि आधे घंटे का केस है, आधे घंटे में फैसला हो सकता है और इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। 1-2 दिन में होने वाले मामूल का जो काम है उसके लिए महीनों हमें जिद्दोजहद करनी पड़ रही है पाकिस्तान में। अब नोटिस हो गए हैं, आइंदा बुध को बहस होगी, देखते हैं कब तक चलाते हैं ये केस। ईद भी आ रही है, ये भी अलीमा खान साहबा ने कहा। तो बड़ी डट कर खड़ी है इमरान खान साहब की बहनें। कादी फायद ईसा ने नादरीन ने एक लिख दिया है आर्टिकल डॉन के अंदर, और जो ले दे हो रही है। आर्टिकल तो शायद किसी ने नहीं पढ़ना था, लेकिन पीटीआई के लोगों ने या पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो बहुत गुस्से में है नौजवान, उन्होंने उठा के लगा के कादी साहब की ऐसी तैसी फेर दी। कादी साहब से सब्र नहीं हो रहा। मैंने आपसे पहले भी कहा था इस आदमी को बहुत फिक्र है कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। जब ये चीफ जस्टिस नहीं बना था मैंने तब भी कहा था कि इस आदमी को, मैंने 2022 और 23 में ये कहा था कि कादी फायद ईसा को इस बात की बहुत फिक्र है कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं और ये इसका इंपैक्ट लेगा। और आज वो इसी फिक्र में है कि जनाब मेरी तो हर तरफ थू होती है, भेस बदल के मैं कहीं नहीं जा सकता। तो कादी फायद ईसा साहब और जनरल बाजवा दोनों एक जैसी कैफियत का शिकार है। जनरल बाजवा के अपने और बहुत सारे बखेड़े और मसाइल हैं, लेकिन कादी साहब अब आर्टिकल लिख के किसी ना किसी तरह रेलिवेंट होना चाह रहे हैं। तो कादी साहब बिल्कुल वैसे ही रेलिवेंट नहीं हो सकते जैसे जनरल बाजवा नहीं हो सकते और जैसे नवाज शरीफ फिलहाल के वक्तों के लिए नहीं हो सकते।